आज के भागदौड़ वाले जीवन में अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखें, अपने नेत्रों को स्वस्थ कैसे रखें, अपने नेत्रों को कंप्यूटर या मोबाइल के इस्तेमाल से होने वाले तनाव से कैसे बचाकर रखें। क्या इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप जानना चाहेंगे? तो आइए पूर्ण रूप से जानें कि हम इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेदिक दिनचर्या, अंजन, नस्य, त्रिफला, आई वॉश जैसी क्रियाओं से हम अपनी आंखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। और ये सब हम जानेंगे डॉक्टर ममता के तजुर्बे और एक्सपर्ट राय के द्वारा। और इस वीडियो में दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर आप सवाल भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहें। तो आइए जुड़ते हैं डॉक्टर ममता से, जो लंबे अरसे से आंखों के रोगियों का उपचार कर रही हैं और वर्तमान में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में नियुक्त है। एक हेल्दी पर्सन को जब तक जीने की इच्छा हो, अपने नेत्रों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेके आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हाउ टू कीप योर आईज हेल्दी, मीन्स अपने नेत्रों को स्वस्थ कैसे रखें। देख रहे हैं कि आज के युग में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, वर्क स्टाइल चेंज हो गया है, जिसके कारण कॉन्टिन्यूअस लगातार कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन का अत्यधिक प्रयोग देखा जा रहा है। और पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि कोविड के कारण भी ऑनलाइन स्टडीज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसके कारण बच्चों में कंप्यूटर का, मोबाइल पे लगातार बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इस स्क्रीन यूज़ के टाइम में हम देख रहे हैं कि आइज़ का ब्लिंक रेट जो है बहुत कम हो जाता है। ये आइज़ के ब्लिंक रेट कम होने के कारण आँख में ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। इसके साथ साथ आजकल बच्चों में, एडल्ट्स में जंक फूड का प्रचलन बढ़ गया है। जंक फूड के बहुत यूज़ करने से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है। इंडस्ट्री के बढ़ने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। वर्क का बहुत ज़्यादा लोड हो जाने से स्ट्रेस बढ़ गया है। और लोगों के द्वारा बहुत अत्यधिक आई ड्रॉप का यूज़ बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के हो रहा है। तो इन सब के कारण आइज़ में भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस नेगेटिव इफेक्ट में देखा गया है कि पेशेंट्स में मेनली आइज़ में रेडनेस, ईचिंग, वाटरिंग, टायर्ड आइज़, हेडेक या फिर फोटोफोबिया, मीन्स गर्मी में उनको सूर्य की रोशनी में वो सहन नहीं कर पाते हैं, सूर्य की धूप को सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स कॉमन पेशेंट्स को देखने को मिल रहे हैं। इन सब सिम्टम से बचाव के लिए आयुर्वेद में डेली रिजमेन का वर्णन किया गया है, जो कि शरीर के हेल्दी रखने के साथ साथ हमारी आइज़ को भी बिल्कुल हेल्दी रखता है। इसमें सबसे पहले अंजन का वर्णन है। अंजन में 2 तरह के अंजन बताया गया है, सोवीरांजन और रसांजन। तो सोवीरांजन का प्रयोग हमें डेली करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि जो अंजन है वो आई ड्रॉप फॉर्म में आ गया है, तो उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मेनली हम देखते हैं कि आइज़ में आपने देखा कि वात, पित्त, कफ, हमारे शरीर में 3 दोष रहते हैं। तो आइज़ में मेनली आलोचक पित्त रहता है, तो आइज़ को कफ का भय रहता है। अगर कफ बढ़ जाएगा तो नेत्र रोग हो जाएंगे। तो अंजन क्या करता है, इसी कफ को शमन करता है। इस कफ को शमन करने के साथ साथ अंजन नेत्रों में दाह, कंडू और इसका मैलापन को दूर करके आंखों में स्वच्छता लाता है। इस अंजन के प्रयोग से रोगी वायु और धूप को आराम से सहन कर सकता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोसेस है दैट इज नस्य। नस्य मीन्स नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप यहाँ पे जो हमारा वर्णन है दैट इज यूज ऑफ अनुतेल। ये जो अनुतेल है इसका हम नस्य के रूप में डेली प्रयोग कर सकते हैं। जो डेली प्रयोग करने के लिए वो है प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य मीन्स 2-2 बूंद का डेली कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन ये जो है 7 साल की उम्र से 80 साल की उम्र तक ही करना चाहिए। इससे पहले हम इसका इंडिकेशन नहीं है। नस्य का प्रयोग हम कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को या जिस भी अगर स्वस्थ व्यक्ति को भी लेना है तो वो आराम से अपना बेड पे सुपाइन लेटेगा। लेट के उसकी गर्दन के नीचे हम तकिया लगा देंगे। तकिया लगाने के बाद उसकी नेजल टिप को रेज करके हम उसमें 2-2 बूंद नस्य का यूज़ करेंगे। नस्य का यूज़ करने से अगर वो मुंह में चला जाता है तो हमें उसको अंदर नहीं लेना है, उसको बाहर हमें थूक देना है। और अगर बाई चांस नस्य जो ड्रॉप हम यूज़ कर रहे हैं वो मुंह में चला भी जाता है तो गर्म पानी में नमक मिलाकर गार्गल करके हम उसको बाहर निकाल देंगे। इसके बाद एक सिंपल प्रोसेस है आई वॉश। आई वॉश आपने सबने पता ही है कि त्रिफला का आइज़ में बहुत अच्छा रोल है। त्रिफला बहुत ही चक्षुष्य द्रव के रूप में माना गया है। तो त्रिफला का डिफरेंट रूप में यूज़ कर सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में, त्रिफला घी के रूप में, और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ आई वॉश के रूप में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच त्रिफला का यवकुट रात भर भिगो के रख देंगे। सुबह में उसको अच्छे से हाथ से मसल कर हम कॉटन के कपड़े को साथ फोल्ड करके उसमें से छान लेंगे
उसमें से जो लिक्विड निकलता है वो ये त्रिफला क्वाथ है। इसको हम इस तरह से आई वॉश कप जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इनको ले सकते हैं। अगर बाई चांस किसी को ये आई वॉश कप नहीं भी मिलता है तो सिंपल जो घर में कटोरी है उसको यूज़ किया जा सकता है। उसमें हम ये लिक्विड जो है वो फिल करेंगे और फिल करके उसमें आइस को बिल्कुल हम डिप करेंगे और डिप करके उसमें ओपन एंड क्लोज ऐसे ब्लिंक करना है। ये आप कम से कम 3 से 4 मिनट कर सकते हैं। और त्रिफला के साथ साथ अगर आप मधुयष्टि मुलेट्ठी जो कि घरों में रेगुलर यूज़ होती है, मुलेट्ठी को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी आंखों में रेडनेस है तो उसके साथ साथ आप लोद्र और दारू हल्दी का यवकुट भी मिला सकते हैं। तो वो मिलाकर सबको ही आपको 1 चम्मच ही डालना है, उससे ज़्यादा का पाउडर यूज़ नहीं करना है। इसको मिलाकर अगर आप यूज़ करेंगे तो आँख में जो लाली है और ईचिंग है वो आपका तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें कि त्रिफला में हमें कितना मुलेट्ठी मिलाना है, कितना लोद्र मिलाना है, कितना दारू हल्दी, तो सबका समभाग लेना है, सबको इक्वली पार्ट लेना है। इक्वली पार्ट लेके ही उसका 1 चम्मच हमें पानी में भिगोना है। इसके बाद है पादाभ्यंग। पहले हम देखते थे कि मालिश का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे वर्कलोड के कारण या हमारा बिजी लाइफ शेड्यूल के कारण ये प्राय लुप्त होता जा रहा है। पादाभ्यंग मीन्स पैर के तलों की मालिश। रात में सोते हुए डेली सरसों तेल से हमें 3 से 4 मिनट पैर के तलों में सरसों तेल से मालिश करना चाहिए। ये चक्षुषेकर होता है। इन सब क्रियाओं के अलावा भी अगर हम आई एक्सरसाइज करते हैं, आई एक्सरसाइज में मेनली रोटेशनल मूवमेंट है, पामिंग है, बॉल एक्सरसाइज है, डिस्टेंट एंड फॉर विजन है, अगर ये सब एक्सरसाइज करते हैं। और आयुर्वेद में वर्णित एक त्राटक क्रिया है जो कि षट क्रिया के रूप में वर्णन है। अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो हम अपनी आंखों में दृष्टि में स्थिरता ला सकते हैं, हम अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब क्रियाएं जितना भी मैंने आपको बताया, अंजन बताया, नस्य बताया, पादाभ्यंग बताया, आई वॉश बताया और आई एक्सरसाइज बताया, इसके साथ साथ अगर हम डाइट भी न्यूट्रिशनल लेते हैं, जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि घी का सेवन डेली करना चाहिए। घी का सेवन, द्राक्षा मतलब दाख, मुनक्का, इसका सेवन, मूंग का सेवन, त्रिफला का सेवन और अन्य जो लघु आहार हैं जो इजीली पच जाएं, उनका अगर सेवन करते हैं तब भी हमारी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी बढ़ती है। और हम इस तरह से अपनी आंखों की हेल्थ को मेंटेन करके इन सब का पालन करके हम एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद।